कर्जों से हमेशा के लिए जान छुड़ाएंगे। मुल्क में टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी लाना मकसद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 300 तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा, SCO समिट में शिरकत के लिए चीन जा रहा हूँ। चीन में अहम मुलाकातें और कारोबारी मुआहिदे होंगे। चीन के तजर्बात से भरपूर इस्तेफादा करेंगे। ज़राअत की जदीद टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकली अव्वलीन तरजीह है। आलमी मंजरनामा ख्वाह कुछ भी हो, पाक चीन दोस्ती लाजवाल रहेगी। वजीर खारजा वांग जी के दौरे पाकिस्तान पर चीन के दफ्तर खारजा का बयान। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान और चीन की रिवायती दोस्ती हमेशा गैर मुतज़लज़ल और नाकाबिल तस्खीर रहेगी। चीन हमेशा पाकिस्तान का इंतहाई काबिल भरोसा और मजबूत दोस्त रहा है। विफाक और सूबों में टैक्स आमदन की तकसीम कैसे होगी? हुकूमत ने नया NFC अवार्ड कमीशन तश्कील दे दिया। सदर ने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को 11वीं NFC अवार्ड के लिए चेयरमैन कमीशन मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। चारों सूबों के वज़ीर खजाना, चारों सूबों से टेक्नोक्रेट कमीशन के मेंबर मुकर्रर। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल। मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब। गज़र में 100 से ज़ायद घर मुतासर। सैकड़ों लोग नकल मकानी कर चुके। शेषपर ग्लेशियर के सैलाब से हुसैनाबाद के करीब शाहराह कराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद। गिलगित में 700 किलोमीटर इलाके तक मसनूई झील बन गई। गज़र में चरवाहे ने ग्लेशियर फटने की बरवक्त इत्तला देकर सैकड़ों अफराद की जान बचा ली। चरवाहे वसीयत खान की इत्तला पर 100 मकानात पर मुश्तमिल पूरे गाँव तालीदास को खाली कर दिया गया। दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात के पीछे भारतीय मनफी सोच और वसाइल कार फरमा हैं। अफवाज अवाम की तायद से प्रॉक्सी जंग का कलाकमा करने की पूरी सलाहियत रखती है। बलूचिस्तान में प्रोपेगेंडे से मायूसी फैलाई जाने की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। DG ISPR की काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वफ़द से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदाराना और आला सहाफ़ती इक़्तिदार का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे का इंतहाई मौसर जवाब दिया। और AWI न्यूज़ की निशानदही पर कराची पुलिस की कार्रवाई। जमशेद क्वार्टर्स में पुलिस ने खातून से नाजेबा हरकत करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की चंद दिन कबल बारिश में खातून से नाजेबा हरकत की वीडियो वायरल हुई थी। वीडियो जमशेद टाउन में बनाई गई थी, जिससे मुलजिम की शनाख्त वाज़ेह हुई। मुलजिम के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुलजिम की शनाख्त मुहिबुल्लाह के नाम से हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा वांग जी की मुलाकात। पाक चीन बरादरान आहन का दो तरफा ताल्लुकात मजीद बुलंदियों तक ले जाने का आदा। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम, सलामती और खुशहाली को फ़रोग देने पर मुकम्मल इत्तफाक। ISPR के मुताबिक चीनी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा किया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फ़रोग देने का पुख्ता अज़्म किया गया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। पहले 23 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। आने वाले 2 हफ्तों में ये जो कत्ल लोग हैं, ये इस वक्त कराची और सिंध के साउथ ईस्ट इलाकों में होने के बाद ये दोबारा बालाई पंजाब के इलाके, इसमें आज़ाद यमन कश्मीर और भी शामिल है। सिंध, पंजाब और गिलगित से सैलाब का खतरा टला नहीं। चेयरमैन NDMA ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं आने वाले 2 हफ्ते खतरनाक होंगे। मौजूदा स्पेल 23 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। ये स्पेल आने वाले 2 हफ्तों में कराची पर मंडलाता रहेगा, फिर दोबारा पंजाब के बालाई इलाकों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित पहुंचेगा, जहां ये पहले बरसा था। दरिया सतलुज पर खतरा बहुत है, इसलिए वहां से आबादियों का इंखला जरूरी है। जिन अफराद की शहादतें हुई हैं वो है 393। CM साहब ने तमाम सैलाब ज़दगान जो है उनको 15,000 रुपये का एक फूड पैकेज अनाउंस किया है। इंशाअल्लाह बाजवड़ के मुतासरीन को आज से मिलना शुरू हो जाएगा।
एपी के सैलाब से मुतासरा अजला में बहाली का काम जारी, अमवात 393 हो गई। DGPDMA असफंदयार खटक कहते हैं बाजोड़ के मुतासरीन को आज से फूड पैकेज के 15,000 फी खानदान मिलना शुरू हो गए। बाकी अजला में पीर से आगाज होगा। बुनेर, स्वाद, शांगला और स्वाबी में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का 7वां रोज। बाजोड़ और दीद का मुनक़ता राबता बहाल करा दिया। पाक फौज के इंजीनियर्स ने जार पुल को 6 दिन में मुरम्मत करके खोल दिया। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की फराहमी। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे से जख्मियों और लाशों को तलाश कर रही है। मुतासरा इलाकों में मरीजों का मुफ्त इलाज जारी। सैलाब ज़दगान की बहाली और मुकम्मल रेस्क्यू तक पाक फौज का रेस्क्यू मिशन जारी रहेगा। ना तो सूबों की कटौती करने वाली बात है और ना ही कोई छोटे सूबे बनाने वाली बात है। सूबे बनते हैं, पूरी दुनिया में बनते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर बनते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई ना तो कोई फैसला हुआ है और ना ही इसके ऊपर कोई डिस्कशन हो रही है। दुनिया में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर सूबे बनते हैं। लसानी बुनियाद या किसी और बुनियाद पर सूबे को तकसीम नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं नए सूबे बनाने से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं हुआ और ना कोई बहस हो रही है। सूबों और मरकज के दरमियान माली वसाइल की तकसीम में मसाइल हैं। आबादी में इजाफे के बाद नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुल्क में नए सूबों के क़याम का मुतालबा। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास नए सूबों के क़याम की सिफारिशात पेश की गईं। अलीम खान ने कहा नए सूबों से आवाम के मसाइल का हल उनकी दहलीज पर मुमकिन होगा। मौजूदा सूबों को इसी शनाख्त के साथ 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अब तक नए सूबों पर सिर्फ सियासत हुई, जुबानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं हुआ। NFC अवार्ड में तब्दीलियों के लिए IMF का दबाव। विफाकी खसारा और कर्जों का बोझ कम करने के लिए कौमी मालियाती कमीशन का फॉर्मूला तब्दील करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। ज़राए के मुताबिक सूबों के 57.5% का कोटा कम किया जा सकता है। सूबों के साथ इत्तफाक ना होने पर 27वीं तरमीम के जरिए महासिल का फॉर्मूला तब्दील करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों को मुंतकिल किया जा सकता है। नए फॉर्मूले में कम आबादी, गुर्बत और टैक्सेशन की कारकर्दगी पर कोटा मुख्तस करने की तजावीज़ शामिल हैं। बानी PTI के भांजे शेर शाह को भी हिरासत में ले लिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने तस्दीक कर दी। बताया अलीमा खानम के दूसरे बेटे को भी 9 मई के केस में हिरासत में लिया गया है। गुज़श्ता रोज पकड़े गए शाहरेज़ खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अलीमा खानम कहती हैं घबराना नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, कुछ भी हो जाए बानी के पैगाम के साथ खड़े रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी के फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। जब हम कोशिश कर रहे हैं कि तनाव खत्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। एक तरफ नाअहलियां और दूसरी तरफ वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा शाहरेज़ खान 6 से 12 मई तक चित्राल में था। 9 मई के मुकदमे में उसे झूठा मुलव्वस किया गया। मेयर कराची ने तनकीद को मुखालिफों का बुग्स करार दे दिया। मुर्तज़ा वहाब की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी के मुखालिफ बुग्स में कराची को नीचा दिखा रहे हैं। नाले साफ नहीं होते तो पानी सड़कों से कैसे साफ होता? कौन सा ट्रकों में भरकर समंदर में डाल आया हूँ। तवक्को से ज्यादा बारिश हो तो संभालने में वक्त लगता है। जहांगीर रोड पर पानी जमा था, अंदर से पत्थर और रजाई निकली। सिर्फ बारिश नहीं, साजिश का भी सामना है। शारा फैसल 3 जगह से चौक हुई। पूरे शहर का निजाम दरहम बरहम हुआ। फारूक सत्तार भाई को रिटायरमेंट का बोला तो बुरा मान गए।
जमात इस्लामी के नॉर्थ टाउन को 27 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची के नॉर्थ टाउन्स जमात इस्लामी के पास हैं। सिंध हुकूमत हर माह इन टाउन्स को 1 अरब रुपए देती है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने 27 अरब मिलने की वजाहत कर दी। कहा आए ज़िले टैक्स की ये रकम तनख्वाहों पर खर्च होती है। सूबाई हुकूमत तरक्याती कामों के लिए एक पाई नहीं देती। कराची में बारिश नहीं, करप्शन और नाअहली से तबाही हुई। बारिश से ताजरों का 14 से 15 अरब का नुकसान हुआ। बारिश रुकने पर तो पानी निकल ही जाता है। बारिश हो रही थी तो इदारे कहाँ थे? कराची में एम ए जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। गोदाम में मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। मुकदमे में गोदाम मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब नामजद। मुलजिम हनीफ नामी जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज। बम डिस्पोजल यूनिट ने धमाके की रिपोर्ट तैयार कर ली। वाक़े में आतिशबाजी का 500 किलोग्राम सामान जल गया। इमारत में 3 गोदामों और करीबी ग्राउंड में खड़े 2 कंटेनर्स में भी आतिशबाजी का सामान मौजूद है। इस वक्त मजमूई तौर पर 5000 किलोग्राम सामान मौजूद है। मुलजिम हनीफ इसी इमारत के अकब में आतिशबाजी का सामान तैयार करता था। तहकीकाती कमेटी ने कराची के सहाफ़ी खावर हुसैन की मौत खुदकुशी करार दी थी। कमेटी ने तहकीकाती रिपोर्ट IG को पेश कर दी। कराची से सांगड़ तक CCTV फुटेजेस का जायजा लिया गया। होटल पार्किंग में दाखिले से खुदकुशी तक वीडियोस को देखा गया। मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत को खुदकुशी करार दिया गया। खुदकुशी की वजूहात जानने के लिए अहले खाना का आगे आना जरूरी है।